होगा। तो गुरु की वाणी, गुरु का सत्संग हमें दिखने वाले दृश्य से उपराम करेगा। गुरु का दर्शन वो दृश्य की आसक्ति को छुड़ाएगा। जैसे आप यहां बैठे हो, गुरुदेव अभी आएंगे थोड़ी देर में, सत्संग सुनकर आप जाएंगे घर, तुरंत इधर लौट के कौन आएगा? जाने के बाद जिसकी कोई चीज इधर छूट गई हो, अरे मेरी बैग उधर ही रह गई, अरे मेरा चश्मा उधर रह गया, मेरी टोपी उधर रह गई, मेरी अमुक चीज उधर रह गई, वो तुरंत लौट के आएगा। ठीक बात है ना? मेरी चीज रह गई। उसी प्रकार जब मौत आती है, जीव शरीर छोड़कर जाता है, तो दोबारा संसार में जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीजों में मेरेपन की भावना रह गई। मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरी ज्वेलरी, मेरा ये, वो दोबारा जन्म लेकर आता है। पर जिसकी दुनिया की चीजों में मेरेपन की बुद्धि नहीं रही, उसको दोबारा जन्म लेकर आना नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़ी बात है, भीतर मैं और मेरापन न रहे। ये मैं हूं, अरे ये शरीर है, पर बोले ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। भागवत में आता है कि धरती माता तब हंसती है जब कोई कहता है कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। धरती माता हंसती है कि मेरी मेरी कहने वाले कई चले गए, मैं तो वहीं की वहीं हूं। बाकी कई चले गए, हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन करते करते कई विदा हो गए। सत्संग से विवेक जगता है, और विवेक न हो तो अनुभव पर इच्छाओं की जीत होती रहती है। सबका अनुभव है कि संसार में ये लगा हुआ है परिवर्तन। जवानी में चेहरा खिले हुए फूल की तरह खिला रहता है, पर ज्यों ज्यों उम्र बीतती जाती है त्यों त्यों फूल मुरझाता है, इससे चेहरा भी मुरझान की ओर जाता है, बाल सफेद होते जाते हैं। फिर भले कितना ही कलर करो। एक आदमी ने किसी को कहा कि ये बाल है ना सफेद हो जाते हैं, फिर कलर करते हैं, पर जो अंदर से फिर नए आते हैं ना, वो फिर सफेद सफेद आते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कोई आइडिया है कि बाल अंदर से जो आए वो काले आए? तो वो जरा मजाकिया स्वभाव का था। उसने कहा जो कलर बालों को करते हो ना, एक कटोरा भर के पी जाओ तो अंदर से जो आएंगे वो काले ही आएंगे। पर देखना कोई पीना नहीं। हाँ, बुढ़ापे में सफेद हो बात अलग है, पर जवानी में या बचपन में जिनके बाल सफेद हो जाते हैं ना, वो एक काम करो, एक मटके में पानी भर दो ताजा, उसमें 1-2 चम्मच आंवले का पाउडर डाल दो, कोरा आंवले का पाउडर, उसमें और कोई मिलावट न हो। जब भी प्यास लगे वो पानी हिलाकर पियो, तो जवानी में जो बाल सफेद हो जाते हैं वो फिर से काले होने लगे। कलर नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा खाने पीने में भी ध्यान रखें। भगवान ने सबको पूरी उम्र देकर भेजा है, पर लोग न खाने का खाकर, न पीने का पीकर अपनी उम्र घटा देते हैं। खाते हैं पिज्जा, बर्गर। गांधी जी थे ना, गांधी जी ने बचपन में अपने पढ़ने में आता था, गांधी जी के बंदर 3 सीख यही देते अनमोल। ये पढ़ते थे, बुरा मत देखो, तो एक बंदर आंख पे हाथ रख के बैठा, बुरा मत देखो। दूसरा कान पे हाथ रख के बैठा, बुरा मत सुनो। और तीसरा मुंह पे हाथ रख के बैठा, बुरा मत कहो। पर गांधी जी अगर आज होते तो 3 नहीं 5 बंदर बिठाते। चौथा बंदर एक और बिठाते, वो पेट पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत खाओ, और ब्रैकेट में लिखा होता चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पेट में करते हैं गड़बड़, पेट पे हाथ रख के बैठा होता। और 5वां एक बंदर और बिठाते जो हृदय पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत सोचो। जो बुरा नहीं सोचता ना, वो बुरा देखेगा भी नहीं। उसकी आंख में पाप नहीं होगा, उसकी आंख में पुण्य होगा, उसकी आंख में वासना नहीं होगी, उसकी आंख में उपासना होगी। और एक प्रयोग है बहुत सरल, अपने इष्ट, अपने गुरु की तस्वीर सामने रखकर जिसको भी आप मानते हैं उनको आंखों की पलकें हिलाए बिना देखो। जो व्यक्ति जितनी देर अपनी आंख की पलकों को स्थिर रख पाता है ना, उतना वो किसी के द्वारा सम्मोहित नहीं होता है।
किसी के मोह में नहीं पड़ता। कभी कभी बैठो अकेले में और अपनी आंख की पलकों को स्थिर कर दो, देखो आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। और ऐसा प्रयोग अगर विद्यार्थी करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, तो उनकी याद शक्ति ऐसी बढ़िया होगी कि ट्यूशन की भी जरूरत न पड़े, ऐसी सूझबूझ होगी। महिमा शर्मा नाम की एक कन्या पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई। क्यों? कि ऐसे प्रयोग करती थी और सारस्वत मंत्र बापूजी से दीक्षा में लिया था। गुरुदेव विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र देते हैं। शिल्पा गर्ग नाम की एक बेटी पूरे पंजाब में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई। शिल्पा गर्ग लुधियाना में रहती। वीरेंद्र मेहता नाम का विद्यार्थी रोहतक हरियाणा का, पहले अंग्रेजी में बहुत कमजोर था, पर गुरुदेव से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली। विद्या की देवी है मां सरस्वती, उसका जप रोज करने लगे, प्राणायाम करते, थोड़ी देर मौन रखते और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते। तो जो अंग्रेजी में कमजोर थे वही विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ याद करने में सफल हो गए। जीटीवी वालों ने उनका इंटरव्यू लिया, डिक्शनरी अपने पास रखकर उनको पूछा अमुक शब्द कौन से पेज नंबर पे है, वो बिना देखे बता दे कि अमुक पेज नंबर पे देखो ये शब्द, और बिल्कुल सही निकलता। तो उन्होंने पूछा आपकी ऐसी स्मरण शक्ति कैसे हुई बढ़िया? तो उसने कहा कि मैंने संत श्री आशाराम जी बापू से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली है, मैं उसका रोज जप करता हूँ। ऐसा जप भी करें और थोड़ी देर अपने इष्ट की छवि पर, गुरु की तस्वीर पर आंख की पलकों को स्थिर कर दें। कभी कभी घर में छत पर लेट जाएं, पूर्णिमा के दिन हो, आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हों, कंबल बिछाकर या चटाई बिछाकर लेट गए और आकाश की ओर, चंद्रमा की ओर आंखों की पलकें हिलाए बिना देखते रहे, मन में भगवान का नाम चलता रहे। बड़ी ऊंची साधना होगी, ईश्वरीय शांति का अनुभव होगा और फिर किसी के द्वारा हम सम्मोहित नहीं होंगे। आजकल जो कई इंप्रेस हो जाते हैं ना, वेदवती देवी भागवत में कथा आती है। वेदवती जब उम्र लायक हुई, माँ बाप ने उसकी शादी करने की बात सोची, लड़का देखना शुरू किया। तो वेदवती ने कहा अपनी माँ को, माँ का नाम मालावती, कि माँ मेरी शादी तुम करने की बात सोच रही हो, पर मैं किसी अरे गहरे लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो ईश्वर से करूंगी, बस ये मेरा पक्का इरादा है। तो माँ ने कहा भगवान तेरे साथ शादी कैसे करेंगे? माँ वो मुझे देखना है, मैं तपस्या करके ईश्वर को राजी करके रहूंगी और ईश्वर मेरे से शादी करेंगे। माँ ने अनुमति दे दी और बेटी वेदवती युवावस्था में तपस्या करने गई। आजकल युवावस्था में लोगों को फैशन करना सूझता है, पर भगवान नाम लेना नहीं सूझता। मीरा को, राजा की बेटी थी, युवावस्था में भक्ति करने की सूझी। कैसी युवावस्था में मीरा को गुरु चरणों की लगन लगी, जो मीरा कहती है भोगों की अब चाह नहीं है, कृपा भई गुरु वचनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कैसी लगन लगी उसको। वेदवती तप करने गई, एकांत में पद्मासन बांध के बैठ गई। रावण एक दिन वहां से निकला, वेदवती का सौंदर्य देखकर मोहित हो गया। किसी का भी रूप देखकर उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन होता है तो समझो अंदर रावण मरा नहीं है अभी। भले दशहरे के दिन रावण के पुतले जला देते हैं लोग, पर भीतर मोहरूपी रावण अगर नहीं जला तो बाहर पुतले जलाकर क्या किया, क्या फायदा। रावण ने देखा कि इतनी सुंदर लड़की, इसकी शादी मेरे साथ हो तो अच्छा है। रावण ने उसको पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने बता दिया मैं ईश्वर को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। रावण ने उसको प्रलोभन दिया, उसको पति के रूप में पाकर क्या करेगी, मैं सोने की लंका का राजा हूँ, मेरे से शादी करेगी तो मैं तुझे लंका की रानी बना दूंगा, आदि आदि प्रलोभन दिए। तो वेदवती प्रलोभन में फंसी नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैंने तो ईश्वर को पाने का इरादा पक्का कर लिया है। रावण ने कहा कि तू सीधी तरह नहीं मानेगी तो मैं तुझे जबरन ले जाऊंगा।
वेदवती ने कहा कि इतनी तेरी शक्ति नहीं है कि तू मुझे जबरदस्ती ले जा सके। रावण ने कहा कि अगर ले जाऊं तो? बोले तू मुझे नहीं ले जा सकता है। रावण ने बाल पकड़े वेदवती के कि मैं तुझे लेके जाऊंगा। वेदवती ने ऐसा एक झटका दिया हाथ से कि बाल कट गए। और वेदवती ने कहा, पापी तूने मुझे पाप के भाव से छू लिया है। तेरे मन में पाप आया, गलत भाव आया, और गलत भाव से तूने मेरे शरीर को छू लिया। खाली बाल ही पकड़े थे बस। पर वेदवती की सोच देखो, वो कहती है तूने मुझे गलत भाव से छू लिया, मेरा शरीर ईश्वर के लायक नहीं रखा तूने। याद रखना पापी, ये शरीर तो मैं जलाकर राख कर दूंगी, पर तेरे जैसे पापी मेरे जैसी कन्याओं का शील भंग न करे, इसलिए मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगी और तेरा सर्वनाश करूंगी। शरीर से योग अग्नि प्रकट करके वेदवती ने शरीर जला दिया, शरीर राख कर दिया। रावण हंसता हुआ चला गया, ये तो राख हो गई, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। वही वेदवती जनक राजा को दूसरे जन्म में सीता जी के रूप में मिलती है और राम जी से उनका ब्याह होता है, और सीता जी के कारण रावण कैसे मारा जाता है कथा आप जानते हैं। तो कोई भी अपने को दीनहीन, अकेला या लाचार न माने। एक बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, बीज को पता नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी कितना महान हो सकता है, मनुष्य को पता ही नहीं होता है, पर मनुष्य चाहे तो पता लगा सकता है। सत्संग के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा,